परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज फिर एक बार आइए खुदा के कलाम को देखेंगे और इस कलाम को देख करके हम देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। आप सभी का जितने भी फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, जितने भी लोग जूम में हैं, आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आप जो है परमेश्वर के वचनों को आप सुनिए। और मैं सोचता हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित और तंदुरुस्त रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, इस समय मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाना चाहता हूँ। पहला इतिहास उसके 19 अध्याय 1 से लेकर के 15 आयत तक के। पहला इतिहास 19 अध्याय 1 से लेकर के 15 आयत तक के जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रियो कि किस प्रकार एलिया ने अद्भुत काम करके अब वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति से और कहीं और भी आगे भाग रहा है, कहीं और भी आगे जा कर के वो परमेश्वर के काम को करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए प्रियो, मैं आज अपने वचन का एक टॉपिक दिया हूँ, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। कैसे निराशा के ऊपर में आप जो है जय पा सकते हैं, कैसे निराशा के ऊपर में आप विजय को पा सकते हैं, किस प्रकार हाउ टू ओवरकम ऑन डिप्रेशन। किस प्रकार से आज मेरा ये विषय है और हर एक लोग कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन में है, निराशा में है, तकलीफ में है और परेशानी में। आज के माहौल में घरों में जब कैद हैं तो उनके जीवन के अंदर में कई प्रकार के ऐसे डिप्रेशन है। और ये जो निराशा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है प्रियो, ये जो रियल होता है लोगों के अंदर में, जो निराशा है वो रियल है, वो जो है ऐसी नहीं है लेकिन वो हकीकत है। आप यदि निराश है, यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो ये हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि ये जो निराशा नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में निराशा आएगी, हर एक व्यक्ति जो है इसमें से होकर के गुजरेगा। यहाँ पे एलिया नबी के जीवन को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यदि आप उसके 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को पाएंगे। क्या पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के कार्यों को उसने किया अपने जीवन के अंदर में। उसने बाल देवता और कुछ लोगों के सामने उसने देखा कि परमेश्वर को परखने के लिए कि परमेश्वर कैसा और किस प्रकार से प्रभु काम करता है, उस बात को देखने के लिए उसने वहाँ पे कार्य किया। और हम देखते हैं और वहाँ पे 2-3 बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। आश्चर्य कर्म के बाद में वहाँ पे कई सालों तक बारिश नहीं होती, अकाल पड़ता है, वो प्रार्थना करता है, वहाँ बारिश आ जाती है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निराश और दुखी हो जाता है और इतना निराश हो जाता है अपने मन के अंदर में, इतना दुखी हो जाता है कि वो जो है अपने प्राण के लिए भाग जाता है। और भागते हुए वो एक जंगल में जाकर के एक झाऊ के पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और वहाँ पे प्रभु से मृत्यु मांगता है, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मार दे। अब देखिए जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो इसी प्रकार से कहते हैं, इतने निराश हो जाते, इतने हताश हो जाते अपने जीवन के अंदर में और इस प्रकार की बातों को बोलते हैं कि क्यों नहीं मुझे जो मृत्यु मिल जाए। और कई लोग निराशा के कारण जो है, निराशा के कारण कई लोग पाप कर बैठते हैं। दुख होने के कारण कई लोग जो है गुनाह कर लेते हैं। प्रियो, निराशा जो है हकीकत है और समाज में जो है लोगों के बीच में चारों ओर जो है इस निराशा से लोग घिरे हुए हैं, इस परेशानियों से घिरे हुए। दुख है, क्रोध है, थकावट है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। परंतु निराशा की वजह से कई पाप हो जाते हैं। निराश व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, निराश व्यक्ति जो है गलत काम कर लेता है, निराश व्यक्ति जो है कई प्रकार के क्रोध कर लेता है, निराश व्यक्ति जो है, निराशा का मतलब ही है उदासी, वेदना, डिप्रेशन, या इसको एक अलग भाषा में गड्ढे के रूप में जाने के या अचानक गड्ढे में आ जाना, इस बात को हम कह सकते हैं। इसके कारण कई होते हैं। कई लोग मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, मनोवैज्ञानिक अवस्था में आ जाते हैं। कई लोग मेडिकल चिकित्सा अवस्था के कारण जो है उनकी स्थिति सही नहीं रहती, तो उसके कारण से वो निराश हो जाते हैं। और कई जीवन के अंदर में उनके अंदर में आता है और शैतान जो इसी टूल को इस्तेमाल करता है, शैतान इसी हथियार को इस्तेमाल करता है। और शैतान चाहता है कि लोग अपने जीवन में इस कदर निराश हो जाए कि वो पाप कर ले,
यहाँ पे बड़े चमत्कार, बड़े आश्चर्य कर्म करने के बाद में वो आश्चर्य कर्म किया एलिय्याह ने, जहाँ पे कहता है इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पा करके किए। जब आश्चर्य कर्म की बात आती है, जब चमत्कारों की बात आती है, जब परमेश्वर का कार्य करने की बात आती है, तो वहां पे परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं तेरा दास हूं और तूने मुझे वचन दिया है, और इसलिए प्रियो वहां जाकर के वो बड़े काम करता है और स्वर्ग से प्रभु से वो प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरी सुन ले कि लोग जान ले कि तू ही यहोवा है, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा दिया है। तब वो आकाश से बड़ी आग गिरती है, होम बलि लकड़ी के ऊपर में, पत्थर के ऊपर में, और वहां पे वो धूली समेत वो आग जो है उस वेदी को भस्म कर देती। वो एलिय्याह की प्रार्थना थी। वो एलिय्याह जो आकाश से बादल के लिए प्रार्थना करता है, वर्षा के लिए प्रार्थना करता है। 18 अध्याय आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि मेघ बरसता है, वर्षा होती है, इतने बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, और थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो जाता है और भारी वर्षा होने लगती है उसकी प्रार्थना के द्वारा। और इसलिए याकूब की किताब में लिखा है कि एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह भी हमारे समान एक इंसान था, वो परमेश्वर का जंतु था, लेकिन उसके जीवन के अंदर में एक समस्या आ गई। तब आराम ने इजेबेल को, जो एलिय्याह के साथ काम में विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को कैसे तलवार से मार दिया। जब ये काम उसने परमेश्वर के लिए किया और काम करने के बाद में अहाब जाकर के इजेबेल के पास में सारी घटना बता देती है, और उसे बताया जाता है कि देखो एलिय्याह जो परमेश्वर का दास कहता है, उसने उन नबियों को कैसे तलवार से घात किया है, उसने कैसे जो है वेदी के ऊपर में स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई है। वो कैसे कहता है कि किस प्रकार से जो है उस परमेश्वर ने कार्य किया है और मेघ बरसा है। और लेकिन जब एक स्त्री उसका पीछा करती है, उसे मारने का कोशिश करती है, उसे नष्ट होने का कोशिश करती है, तो उस समय जो है वो निराश हो जाता है, वो दुखी हो जाता है और बोलता है प्रभु मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। और वो वहां से भागता है, वहां से भाग करके झाऊ के पेड़ के नीचे जाता है और जाकर के जो है वहां पे वो अपने लिए मौत मांगता है। इसलिए कई लोग देखे होंगे जो असफल हो जाते हैं, वो अपने आप में आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जिनके काम सफल नहीं होते, बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं। कई बार आपने देखा होगा घर की परेशानियों के कारण से लोग जो है वो बच्चे भी अपने आप को दूर कर लेते और कमरे में जाकर के कैद कर लेते। इसलिए कई बार देखा होगा दुख के कारण से लोग जो है जवान बच्चे गलत काम कर लेते, निराशा के कारण से उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, उसके कारण से वो तमाम चीजें उनके जीवन के अंदर में काम करती है। निराशा हमारे जीवनों के हालातों के कारण आती है प्रियो। डिप्रेशन डज नॉट हैव टू रूल फॉर योर लाइफ। और निराशा आपके जीवन के अंदर में अधिकार नहीं है कि वो आपके ऊपर में अधिकार जमाए। इस बात को याद रखना है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों ये जो निराशा अटैक करता है आपके जीवन के ऊपर में? क्योंकि हम उसे रूल करने देते हैं, उसको हावी होने देते हैं और कहते हैं कि वो हमारे ऊपर में आए, और उसके कारण से, निराशा के कारण से गिल्टी कॉन्शियस आता है, हिंसा की भावना आती। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सोचते हैं कि अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रियो, निराशा हमारे जीवन के हालातों के कारण आती है, हम अपने आप को वैसा ढाल देते हैं। आत्मिक निराशा आती है, इसलिए मैंने कहा कई लोगों का प्रार्थना में मन नहीं लगता, कई लोग बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगा पाते। झगड़े के कारण निराशाएं आती हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े के कारण दुख और तकलीफ आता है, निराशा आती है।
लड़के लड़कियों के कारण निराशा आती है, एक दूसरे को धोखा देने के कारण में निराशा आती है, बिजनेस में असफलता के कारण निराशा आती है, व्यक्तिगत जीवन में कामयाब नहीं होते उसके कारण से निराशा आती है, नौकरी चले जाने से निराशा आती है, बीमारी के कारण से निराशा आती है, या उन संबंधी दुर्व्यवहार होने के कारण से निराशा आती है, असफल होने के कारण, मारपीट करने के कारण, आर्थिक हानि के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण भी निराशा जीवन के अंदर में आती हैं। कर्ज के कारण निराशा हमारे जीवन में आती है, शादी न होने के कारण निराशा हमारे जीवन में आती है, मनुष्य का जीवन उसकी इच्छा के द्वारा नहीं चलने के कारण निराशा आती है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देता। कई लोग जो विश्वास में हैं वे अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, और जब वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं तो उनके जीवन के अंदर में सफलता नहीं मिलती है और उनकी इच्छा से उनके कामनाएं पूरी नहीं होती है। तो वहां पे भी वो व्यक्ति जो है अपने आप को सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और इसलिए प्रियो वो निराश हो जाता है। दूसरों के द्वारा, दूसरों के कहे हुए शब्दों के कारण भी निराशा आती है। दूसरे लोग उनके अनुसार शब्द नहीं बोल पाते। कुछ लोग तो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में भी कर लेते हैं, तो उनके शब्दों के कारण भी दुख आता है, तकलीफ आता है। आधुनिक समाज में रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, इसके कारण से भी जो है निराशा है जीवन के अंदर में। और यदि आप देखेंगे बहुत सारे चीजों के कारण इंसान दुखी हो जाता है, तकलीफ और दुख के कारण भी वो प्रार्थना नहीं कर पाता, चिंताओं के कारण वो प्रार्थना नहीं कर पाता, समस्याओं के कारण, क्योंकि समस्याएं उसके जीवन में इतना हावी हो जाती है कि अपने आप को उनके हाथ में और उन चीजों को अपने ऊपर वो रूल करने देता है और परमेश्वर के हाथ में वो सौंपता नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं पहला राजा की किताब में उसके 19 अध्याय में कि हाँ, यहाँ पे एलिया किस प्रकार से निराश हुआ। इनसिक्योरिटी के कारण, असुरक्षा के कारण भी निराशा आती, गिल्टी कॉन्शियस, चिंता के भावना के कारण भी निराशा आती। हम सोचते हैं अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सोचते हैं अब हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। निराशा थोड़े समय के लिए ही होता है प्रियो, और लंबे समय के लिए भी होता है। निराशा का समाधान आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति निराश हो गया, प्रभु के पास में गया और प्रभु से मृत्यु मांगने लगा। हे प्रभु, ये ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसे जो लंदफन में रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, कोई मुझे टॉर्चर करे इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कोई मुझे बेफालतू का बोले इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अपने आप को नकारा घोषित कर देता है, अपने आप को कामयाब घोषित नहीं करता, और ऐसे समय में उसके जीवन के अंदर में निराशा आती है। लेकिन प्रियो, वहां पे परमेश्वर उसे क्या कहता है, वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, एक दूत उसके पास में आता है। निराशा से समाधान आप कैसे कर सकते हैं? आपके जीवन में दुख है, उससे समाधान कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग निराश हैं, उदासी में और बीमारी में। इर्द गिर्द लोगों के को सहारा लोग देते हैं उनसे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों की सुधि ली, आर्थिक मदद के द्वारा, प्रियो शारीरिक मदद के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा, समाज में कार्य करने के द्वारा। परंतु मसीहों की हम बात करते हैं, ये सांसारिक लोग इस प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं कि वो वहाँ से कर दे, कोई निराश है तो आर्थिक मदद कर दे, अच्छी बात कर दे, दोस्त लोग उनके हाथ बटा करके उनके कामों को कर दे, इस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। सच्चा मसीह जो उद्धार पाया हुआ, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो क्यों निराश होते हैं और और क्यों वो प्रभु में आगे मजबूत नहीं हो पाते? एक सच्चा मसीह निराश होता है, क्यों होता है? इसलिए नहीं कि हालातों का दबाव होता है, बल्कि इसलिए होता है कि पवित्र आत्मा की सामत में चलने के बजाय हालातों के नीचे दबना स्वीकार कर लेता है। सच्चा मसीह क्यों निराश होता है? इसलिए वो निराश होता है कि वो जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ में नहीं चलना चाहता।
पवित्र आत्मा के उसमें अगुवाई में नहीं चलना चाहता, वो हालातों के अनुसार चलना चाहता है। यदि आप निराश हैं और आपके अंदर में निराशा का कारण यह है कि आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे अपने जीवन में कि वो आपकी अगुवाई करे, वो हालातों का दबाव अपने ऊपर में ला देते हैं। जवान क्यों निराश है, बड़े बुजुर्ग क्यों निराश हैं, मसीह सच्चे मसीह क्यों निराश हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ में वो चलना नहीं चाहते, लेकिन वो हालातों के नीचे दबे रह करके चलना चाहते हैं और लड़ने का हथियार बनाते हैं, परंतु वो लड़ नहीं सकते उनसे बिना पवित्र आत्मा के। यीशु मसीह ने कहा, तुम निराश ना हो, तुम्हें शांति मिले। मैं जानता हूं संसार में तुम्हें दुख होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांध लो, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रियो, पवित्र आत्मा है जो आपकी अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह ने दिया, और पवित्र आत्मा तभी मिलेगी जब आप प्रभु के उपस्थिति में समय बिताएंगे। तभी पवित्र आत्मा आपको आपके हालातों के ऊपर में वो निकलने के लिए, आपको उस निराशा के दबाव से निकलने के लिए आपकी मदद करेगा। एलिया जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, निराश हुआ, लेकिन स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और उसको खिलाया पिलाया और उसको बोला, तुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, तुझे मौत मांगने की जरूरत नहीं है, खा पी और यहाँ से उठ और आगे की यात्रा कर। पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट करता है, पवित्र आत्मा आता है और हमें हालातों के ऊपर में काबू करने के लिए नियंत्रण करता है, और हमारी सारी निराशाओं को हमारे जीवन से दूर करता है, और हम अपने आप को पवित्र आत्मा हमें लड़ने के लिए मदद करता है, और हम लड़ते हैं और हम जीतते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वह नकारात्मक सोच नहीं होती। क्यों प्रियो? इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों में हालात सही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए और पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा, ये मेरे अंदर में हीनता की भावना है, पवित्र आत्मा आएगा और आपको उससे निकालेगा। ये आप कहेंगे निराश हूं, पवित्र आत्मा आएगा, आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा। दूसरी चीज प्रियो, विश्वास की कमी के कारण, वचन के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण, निराशा का दबाव हमारे ऊपर में बढ़ते और बढ़ते चले जाता है। हम वचन को महत्व नहीं देते। बाइबल में के वचन में लिखा हुआ है, तेरे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते, जो इसे काम में लाएगा वो उसका प्रतिफल भोगेगा। वचन को नहीं मानने के कारण, वचन की शिक्षा को नहीं मानने के कारण, वचन का अध्ययन नहीं करने के कारण, वहां पे हम इस बात को देखते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न रहे पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय साथ निकास भी करेगा, और वो तुम सह भी सकते हो। हालेलुया। परीक्षा के साथ निकास करेगा। इतनी बड़ी परीक्षा नहीं आएगी, इतनी बड़ी निराशा नहीं आएगी कि परमेश्वर आपको वहां से निकलने में मदद न करे। परमेश्वर आपको वहां से निकालने में मदद करेगा। पवित्र आत्मा मदद करता है। विश्वास की कमी, संगति की कमी, सकारात्मक सोच की कमी, पवित्र आत्मा की भरपूरी की कमी, वचन की कमी, संगति की कमी, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमें जो है निराशा के ऊपर में हावी हो जाती हैं। और वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, हर मसीह को वचन का अध्ययन करना है। नीति वचन की किताब उसके 12 अध्याय 25 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ते हैं तो प्रियो वहां पे लिखा हुआ है, नीति वचन 12 अध्याय 25 आयत में इस वचन को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है,
उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। हालेलुया। उदास मन दब जाता है, भली बात से उसका मन आनंदित होता है। यदि आप उदास हैं, यदि आप निराश हैं, लेट डिप्रेशन गो अवे फ्रॉम योर लाइफ, कि निराशा आपके जीवन से दूर जाए। आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे जवान बच्चे, आज बहुत सारे बिजनेसमैन, आज बहुत सारे वो लोग जो है विद्वान लोग इसी डिप्रेशन में हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, उसके ऊपर में हम हावी हो सकते हैं। इसलिए प्रियो, निराशा का समाधान ये की है, और वो ये है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाना। निराशा के हालातों के ऊपर में जो है आप वो बढ़ सकते हैं। कब? जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले, हालातों के बजाय पवित्र आत्मा को अनुमति दे। दूसरी चीज है, विश्वास की कमी को दूर करे और परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को महत्व दे, परमेश्वर के वचन को ज्यादा काम करने दे, निराश ना हो। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। यीशु के विषय में देखते हैं, जब वो जेल में था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते रहा, क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर उसके जीवन के अंदर में कार्य करेगा। अब्राहम के जीवन के अंदर में देखते हैं, जब वो 100 साल का हो गया, और लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते रहा, और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। बाइबल के अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रियो निराशा में रह पड़े। यहाँ पे एक दिन की यात्रा, मतलब दूरी का अनुमान लगाने की प्राचीन रीति थी। जाओ के पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां उसने वो कह करके अपनी मृत्यु मांगी कि ये हुआ वो, बस अब मेरा प्राण ले ले। वो निराशा के कारण बोलने लगा, प्रभु बस हो गया ना, अब मेरे प्राण ले ले, मैं अब आगे नहीं जी सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कौन है? नाकामयाब लोग हैं ऐसे बोलने वाले, कार लोग हैं ऐसे लोग बोलते हैं, जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर वहां से आपको निकालना चाहता है। योना जो मछली के पेट में था, ये योना भी स्मरण दिलाता है। 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वो भी रेत के पेड़ के नीचे बैठ करके अगले दिन मर जाने की इच्छा कर रहा था। मैं भी मरना चाहता हूं। एलिया बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति था, प्रभु का जन था, उसने पराक्रमी सेवा किया, लेकिन वो जो है नाश करने की सामर्थ के लिए एक स्त्री से भाग रहा है, और वहां पे वो अपनी मौत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने भी उसे वहां से बचाया। पौलुस प्रेरित 3 बार उसके जीवन के अंदर में दुख आया, 3 बार निराशा उसके जीवन के अंदर में आई, लेकिन वहां पे प्रियो परमेश्वर ने उसे एक कामयाबी दी। केन दंड के कारण वो आगे भागने लगा और वो अपने जीवन को नाश करने लगा। हजीरा निराश हुई अपने जीवन के अंदर में, और घर से बेघर होने के कारण वो निराश और दुखी हुई, और मरुस्थल में वो मौत मांगने लगी। इस्राएल गुलामी में के कारण निराश हो गए। प्रभु कब तक के हमें तू गुलामी से नहीं छुड़ाएगा? यूसुफ के लिए, और यूसुफ के लिए याकूब जो है निराश हुआ, बिन्यामीन के लिए याकूब निराश हुआ, हन्ना बांझपन के कारण दुखी हो गई, निराश हो गई, पुत्र नहीं था इसलिए वो निराश और दुखी हो गई। साउल को तिरस्कृत किया गया इसलिए वो निराश हुआ। दाऊद अबशालोम के कारण निराश हुआ, उसके बेटे के कारण। कई माँ बाप अपने बच्चों के कारण जो है निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर के पास में आशा है, दुखी न हो, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखे, अपने जीवन को प्रभु में चलाए, पवित्र आत्मा के साथ में चले। मरियम और मार्था निराश हो गई, दुखी हो गई जब उसका भाई मर गया था। जवान भाई घर से चले जाने के कारण दुखी हो गए, वो जिंदगी को छोड़ करके चले गया, उसके कारण से बहुत से ऐसे उदाहरण बाइबल के अंदर में। यीशु मसीह भी निराश हुए, यीशु मसीह भी दुखी हुए। यरूशलेम हमको देख करके यीशु मसीह भी दुखी होते हैं जब हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ पाते हैं। यहूदा विश्वासघाती था, वो भी दुखी हुआ अपने जीवन के अंदर में, क्योंकि वो बोलता है मैंने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया, वो तो सच्चा है। और जाकर के देखिए, जवान व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, अपने आप को मार दिया।
बहुत से लोग असफल हो जाते, बहुत से लोग फेल हो जाते, बहुत से लोग जो है गलती कर लेते, बहुत से लोग पाप कर लेते और उसके कारण से वो निराश हो जाते हैं और वहाँ पे अपने जीवन को इस दशा में देखते हैं प्रियो। और ऐसी स्थिति में आते हैं। यहूदा जो विश्वासघाती था वो भी निराश हो गया और मार दिया। कुरिन्थियों के निवासी भी निराश होकर के अपने आप को मार दिए प्रियो। नीति वचन 15 अध्याय 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रशंसा छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन आनंदित होने से मुख पर प्रशंसा छाती है, लेकिन मन दुखित हो जाने से आत्मा भी निराश हो जाती है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर में आत्मिक जीवन में बढ़ने की लालसा नहीं है। इसका यही कारण है कि वो निराश है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन सच्चा एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। एक मसीह को कुछ बातें याद रखना चाहिए जिससे आप निराशा से दूर हो सकते हैं। एक अच्छे विश्वासी हैं तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि कैसे मैं वो निराशा से दूर पा सकता हूँ। क्या याद रखना है प्रियो? ये समाधान है, आपका उद्धार हो चुका है और उसका जीवन और स्वर्गीय जीवन आपके अंदर में है। इस क्षणिक जीवन से कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्रभु में मुझे बढ़ना है, प्रभु की आत्मा में मुझे बढ़ना है। इस दुनिया के जीवन से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है। मैं मरूंगा भी तो प्रभु के पास में जाऊंगा और जीऊंगा भी तो प्रभु के पास में रहूंगा। ये विश्वास होना चाहिए। उसे दूसरी चीज ये सोचना चाहिए, उसका जीवन यीशु चलाता है, उसकी योजना यीशु पूरी करेगा। आपको ये सोचना है, मैं जवान हूं प्रभु, मेरा जीवन तू चलाएगा, मेरी मनोकामनाओं को तू पूरा करेगा, मेरी सारी जरूरतों को तू पूरा करेगा, मेरी सारी आवश्यकताओं को तू पूरा करेगा, मेरे परिवार की आवश्यकताओं को तू पूरा करेगा। प्रियो, इन दिनों में हम देख रहे हैं कोरोना काल में बहुत से लोग दुखी और निराश है। प्रियो, हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लोगों के बिना मदद के कारण भी परमेश्वर ने हमें आनंद से भरा है और भरपूरी दिया है। हर चीज की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हम किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर में निर्भर नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर में निर्भर है, क्योंकि उसे मालूम है, हमें मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे परिवार को मालूम है, मुझे चलाने वाला प्रभु है। और यही एलिया के पास में दूत आया और बोलता है, चल आगे बढ़ 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 बढ़, तुझे मौत नहीं, तुझे तो जीवन चाहिए, बहुतायत का जीवन चाहिए। तुझे निराशा नहीं, तुझे आशा चाहिए, तुझे उदासी नहीं है, तुझे तो मेरा काम करना है। इसलिए प्रियो, यहाँ पे इस बात को अपने जीवन के अंदर में महसूस करना। इसलिए आइए प्रियो, अपने जीवन को इस बात को देखें और निश्चित रूप से अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। आपको महसूस करना है, मेरा जीवन, मेरी ज़रूरतें, मेरी भरपूरी, मेरी सारी चीज़ें प्रभु पूरा करेगा। मुझे जो भी चीज़ चाहिए प्रभु देगा। मुझे नौकरी चाहिए प्रभु देगा। प्रार्थना करें, वो प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा, उसके लिए प्रार्थना करें। वो प्रियो, कभी ना भूले कि जो काम मुझे नहीं हो सकता वो परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता। प्रियो, कभी भी ऐसा ना सोचिए, लेकिन जो काम हमारे लिए असंभव है वो काम जो है परमेश्वर के लिए संभव है। बार बार कई बार मैं कहता हूँ, एक स्त्री थी जो काफ़ी दुखी और निराश हो चुकी थी और इतनी निराश हो गई थी, अब वो सोचती थी अब मैं मर जाऊँगी। 12 साल से वो परेशान थी। वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया था, लेकिन यीशु के पास में आई, विश्वास की, उसने समझ लिया कि यीशु ही मुझे उस निराशा से दूर करेगा। मसीह होने के नाते एक विश्वासी को याद रखना है कि वो अपनी योजना नहीं, वो उसकी योजना पूरी करता है, तभी वो आशा उसके अंदर में होगा। हालेलुया। आपको इस आशा को पूरा करना है। बाहरी दुनिया में निराशा बहुत ज़्यादा है प्रियो, जो विश्वास प्रभु में नहीं करते। मैं देखा बीच में कई बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। क्या कमी थी उनके पास में? सब कुछ होने के बाद, काम का दबाव, परिवार का दबाव, सारी चीज़ों का दबाव होने के कारण वो सोचते हैं कि चलो मर जाए। बड़े बड़े अच्छे ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग भी आत्महत्या कर लेते सिर्फ निराशा के कारण।
कई लोग अपनी गलतियों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग अपने पाप के कारण जो है अपने आप को नष्ट कर देते हैं। कई लोग जो है अपने वो मुझसे कुछ नहीं हो सकता उसके कारण से वो अपने जीवन के अंदर में इस बात को सोचते और वो निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है प्रियो, पवित्र आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए। क्योंकि एक सच्चा मसीह निराश होता है। क्यों होता है? इसलिए नहीं कि वो हालातों का दबाव होता है, बल्कि इसलिए होता है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं चाहता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहता, पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चलना चाहता, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं चाहता, वो कलीसियाई संगति नहीं चाहता, वो बाइबल पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए वो निराश होता है। लेकिन यदि निराशा से आप दूर होना चाहते हैं, बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा वहाँ पे है, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा वहाँ पे है। परमेश्वर वादा करता है, वो कहता है मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्याग, एक माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। बस तुझे क्या करना है? मेरी उपस्थिति में आना, मेरी संगति में आना, मेरे निकटता में आना, मेरे करीब आना है और मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। आज के सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो। हाउ कैन बी ओवरकम ऑन योर डिप्रेशन? आपके में से कितने लोग निराश हैं? आप अपने निराशा के ऊपर में, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर में, गुस्से के ऊपर में कैसे कामयाब हो सकते हैं? आप नाकामयाबी से कामयाब कैसे बन सकते हैं? नाकामयाबी के कारण आपके जीवन में जो निराशा है उससे आप कैसे निकल सकते हैं? बीमारी के कारण जो निराशा आपके जीवन के अंदर में, उससे आप कैसे निकल सकते हैं? ये प्रियो, असफलता के कारण आपके जीवन में जो निराशा है उससे आप कैसे निकल सकते हैं? बड़े बड़े बिजनेस असफल होने के कारण आप निराश है, उससे कैसे निकल सकते हैं? आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, उससे आप कैसे निकल सकते हैं? आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती, उससे आप निराश है, आप उससे कैसे निकल सकते हैं? आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में धन नहीं है, आपके पास आगे करने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से परेशान है, उससे आप कैसे निकल सकते हैं? एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ जाइए, पवित्र आत्मा की संगति में आ जाइए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ जाइए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलिएगा। और उसके लिए प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना में जीवन बिताना है और प्रभु आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा। यहाँ पे हम बाइबल के अंदर में इसी चीज़ को देखते हैं कि एलिया को प्रभु कहता है कि देख तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और आगे अब तुझे बढ़ना है। एलिया के पास में उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है। हालेलुया। इन दिनों में आप यदि निराश है रोटी के लिए, तो प्रभु का दूत आपके लिए प्रोविजन करके आएगा। यदि आप निराश है, आपको कोई मारना चाहता है, मरने के लिए, प्रभु का दूत आएगा और आपको वहाँ से निकालेगा। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छू करके कहा उठ करके खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करना है। प्रियो, आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे चलना है। यू हैव टू बी वॉक, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ करके परमेश्वर के साथ में चलना है। प्रभु आज 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 आपको छुड़ाना चाहता है, पवित्र आत्मा। तो इसलिए प्रियो, निराशा से समाधान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाए, पवित्र आत्मा के सामत में अपने आप को कर दे। दूसरा चीज़, विश्वास की कमी ना होने दे, विश्वास की कमी, विश्वास कर तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है, वचन का अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें। वचन का अध्ययन करेंगे, आप एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। वचन पढ़ेंगे, आप कलीसियाई संगति में आएंगे। प्रियो, और इस चीज़ को आप अपने जीवन के अंदर वचन का अध्ययन करें, बाइबल पढ़े। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 11:18 में, हे सब परिश्रम करने वाले और थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाहरी दुनिया में ये चीज़ नहीं है प्रियो, बाहरी दुनिया में तो सिर्फ आपकी मदद कर देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद पूर्ण रूप से करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य करना चाहता है, वो आपको जो आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में भरपूरी लाना चाहता है। इसलिए क्यों नहीं आज की इस रात सुबह के समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। यहाँ पे वो उठा, उसने क्या किया, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और तब उसने उठ करके खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरा पर पहुंचा, कामयाब हो गया। हालेलुया। जहां उसे पहुंचना था,
लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कितना दुख उसके सामने आया, मौत आया उसके सामने, भूख आई, ओ परेशानी आई, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने उसे पहुँचाया। प्रियो, कोई भी समस्या आपके जीवन के अंदर में आएगी तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर में देखेंगे, अपने जीवन के अंदर में पाएंगे, अपने जीवन के अंदर में देखेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर में कार्य कर रहा है। आइए प्रियो, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको की अगुवाई कर रहा है और वो चाह रहा है कि आप आए उसके साथ में और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु के निकटता में सौंपे। पवित्र आत्मा आपको इस समय छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर में आ रही है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर में आ रही है। पवित्र आत्मा सिर्फ इस समय आपको बल दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बल दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यदि आप, कितने लोग निराश हैं, कितने लोग दुखी है यार, कितने लोग अपने जीवन के अंदर में ये सोच रहे हैं कि आज मैं छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन में हीनता की भावना है, मेरे जीवन के अंदर में ये समस्या है, मेरे जीवन के अंदर में ये तकलीफें हैं। कितने लोग हैं जो अपने आप को इस समय पाते हैं प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है। राइट नाउ जवान बच्चों, आपको प्रभु छुड़ाना जा रहा है आपकी निराशा से। आप सोचते हैं मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती, प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन के अंदर में कार्य करने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन को एक नया बनाने जा रहा है और नई चीज़ें आपके जीवन के अंदर में करने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और जस्ट रेज योर हैंड, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। प्रभु आज मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आज इन चीज़ों से निकलना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्रभु मकसद को पूरा कर सकूं, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। प्रभु जी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन के अंदर में आ। प्रभु से बोलिए। प्रभु ये समय आपके जीवन में कितने लोग हैं जो अपने हाथों को उठाइए, प्रभु मैं निराश हूं अपने जीवन को लेकर के, प्रभु मैं निराश हूं अपने परिवार को लेकर के, प्रभु मैं निराश हूं अपने भविष्य को लेकर के, प्रभु मैं इस समय तेरे पास में आती हूं। मेरी ये समय, मैं बीमारी को लेकर निराश हूं, मैं माँ बाप को लेकर के निराश और चिंतित हूं। प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर में यह समस्या है, गॉड इज गोइंग टू टच राइट नाउ। प्रभु आपको छू रहा है, आप प्रार्थना कीजिए, गॉड्स हीलिंग पावर इज कमिंग अपॉन यू। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की चंगाई आपका मन टूटा हुआ है, टूटे हुए मन को प्रभु जोड़ने जा रहा है, टूटे हुए मन को प्रभु जोड़ने जा रहा है। आप यदि दिल में बहुत ही दुखित हो गए, प्रभु इस समय आपको दुख से, परेशानी से आपको अलग करने जा रहा है। प्रभु के सामने अपने हाथों को उठा करके प्रभु से कहे कि प्रभु जी आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। गॉड इज गोइंग टू टच राइट नाउ। प्रभु आपको छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर संपूर्ण कब्जा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आइए, आज इस समय काम कीजिए प्रभु जी। आइए प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे, सारे लोगों के जीवन के अंदर में काम करना और लोगों को छुटकारा देना। प्रभु मेरी दुआ है कि जो आज इस संदेश को जितने भी लोग सुने हैं उनके जीवन के अंदर में तू काम करना प्रभु जी। वे लोग अपने डिप्रेशन से और वे लोग अपने चिंताओं से, अपने दुख से आज़ाद होने पाए, अपनी बीमारियों से, अपनी असफलताओं से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। नाकामयाबी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होने पाए। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।